नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूँ आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब। दही हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा, दही हर कोई खाना चाहता है। खास तौर से गर्मियों में दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है। आयुर्वेद में भी बहुत डिटेल में बताया गया है कि दही को कब लें, कब नहीं लें, किस तरह से लें। तो आज मैं आपसे आयुर्वेदिक सिद्धांत शेयर करूंगी जो दही के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आयुर्वेद में चरक संहिता और अष्टांग हृदय में इसके बारे में डिटेल में बताया है। आयुर्वेद में दही को नित्य असेवनीय द्रव्यों के अंतर्गत रखा है। नित्य असेवनीय मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसी फूड आइटम्स जिनको रोज नहीं खाना चाहिए। तो आयुर्वेद के मुताबिक दही का इस्तेमाल डेली नहीं करना चाहिए। अगर गुणों की बात करें तो आयुर्वेद में दही का रस मधुर अम्ल बताया, यानी कि इसे स्वाद में मीठा और खट्टा बताया है। इसका विपाक अम्ल बताया है, यानी कि आफ्टर टेस्ट भी खट्टा है। इसका वीर्य उष्ण है, यानी कि ये हॉट पोटेंसी की है, गर्म तासीर की है। इसे ग्राही बताया है, ग्राही यानी कि मल को बांधने वाला, इसीलिए अतिसार या डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे रुचिकर बताया है, रुचिकर यानी कि खाने को इंटरेस्टिंग बनाने वाला, खाने को स्वाद बनाने वाला। और इसे बलवर्धक भी बताया है, बलवर्धक यानी बल को देने वाला, स्ट्रेंथ देने वाला। लेकिन इसे गुरु बताया है, यानी कि डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, हैवी टू डाइजेस्ट। और अभिशंधि भी बताया है, अभिशंधि यानी कि चैनल्स को ब्लॉक करने वाला। दही कफ और पित्त दोष को प्रकोपित कर सकता है, क्योंकि ये गुरु स्वभाव का है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है और उष्ण वीर्य यानी हॉट पोटेंसी का है। अगर मॉडर्न साइंस की माने तो दही को बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेद में कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें दही खाने से मना किया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द में या जोड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। दही अभिशंधि होने की वजह से कफ दोष को प्रकोपित करता है और आम को भी बढ़ाता है, इसलिए अर्थराइटिस में दही का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर अर्थराइटिस में आप दही लेना चाहते हैं तो आप ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ के पाउडर को थोड़ा सा ऐड करके कभी कभार दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाली दही का इस्तेमाल अर्थराइटिस में बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड जो कंडीशन है जहां दही मना की गई है वो है स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन डिसऑर्डर्स जितने भी हैं 90% कंडीशंस में पित्त दोष उनमें प्रकोपित होता है। दही गर्म होने की वजह से पित्त दोष को और प्रकोपित करती है, जिससे स्किन डिसऑर्डर्स ठीक नहीं हो पाते। इसलिए किसी भी तरह का अगर स्किन डिसऑर्डर्स है तो आपको दही नहीं खानी चाहिए। थर्ड कंडीशन बताई है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जिन लोगों को मोटापा है अगर वो दही खाते हैं तो दही जो है कफ दोष को बढ़ाती है, जिससे शोथ होने लगता है, यानी कि स्वेलिंग होने लगती है, जो ओबेसिटी में बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए ओबीज लोगों में दही का सेवन वर्जित है, यानी कि दही मना है। इसके अलावा बताया है कि दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आजकल के टाइम पे हम लोग दही को गर्म करके बहुत सारे डिशेस में, ग्रेवीज में इस्तेमाल करते हैं, बट आयुर्वेद में इसको पूरी तरह से मना बताया है। अगर हम दही का इस्तेमाल गर्म करके करते हैं तो उसके गुण खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसमें नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। तो दही का इस्तेमाल गर्म करके नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रात में भी दही लेने से मना किया गया है। रात्रि में कोई भी हैवी भोजन, कोई भी गुरु आहार मना है, इसलिए अगर हम दही को रात में लेते हैं तो ये मुश्किल से डाइजेस्ट होगी और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बुरा इफेक्ट डालती है। इसलिए रात को कभी भी दही नहीं लेना चाहिए। आयुर्वेद में शिशिर और हेमंत ऋतु में दही लेने का बताया गया है, यानी कि विंटर्स में दही खाने को बताया है। इसके अपोजिट ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु में दही को इस्तेमाल मना किया है या बहुत कम मात्रा में लेने के लिए कहा। और अगर आप दही का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसे अकेले करने से मना किया है। आयुर्वेद में बताया है कि दही का इस्तेमाल मिश्री के साथ, घी के साथ, मूंग दाल के साथ या आंवला के साथ कीजिए। इस तरह से हमें दही का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, ताकि दही से जो हमें फायदे होते हैं वो पूरी तरह से हो सके। जबकि आजकल के टाइम में दही को ठंडा समझ के हम लोग दही का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दही गर्म तासीर की है, दही का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए।
अगर आप दही के बदले छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो उसे आयुर्वेद में ठंडा बताया है। तो आप बटर मिल्क का इस्तेमाल गर्मियों में कर सकते हैं, लेकिन दही का इस्तेमाल गर्मियों में या तो आप कम कीजिए या नहीं कीजिए। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।